हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल द स्टर्लिंग डिफेंस क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए चलते हैं, देखते हैं मैथमेटिक्स की क्लास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन के माध्यम से अब हम कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, शब्द डिलही के अक्षरों को क्रम से रखने से कितने शब्द बन सकते हैं, चाहे कोई शब्द निरर्थक क्यों ना हो। निरर्थक का मतलब चाहे उस शब्द का अर्थ निकले या ना निकले, लेकिन डिलही के शब्दों से कुल कितने क्रमचय बन सकते हैं। अच्छा, डिलही में कुल कितने शब्द हैं। डिलही में 5 शब्द हैं। DEL 1 2 3 4 5। डिलही में 5 शब्द हैं और पांचों को लेकर हमें बनाना है क्रमचय। और क्रमचय का फार्मूला आप लोगों को दिया गया है NPR = फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ये दिया गया है। अब हमारे पास शब्द कितने हैं, 5, और लेना कितना है, 5। तो 5 ये हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 5 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 0। और जैसा कि आप लोग जानते हैं फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 120। इसका आंसर आएगा 120। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया सिद्ध कीजिए कि NPR अपान NPR माइनस 2 इक्वल टू दिया गया है n माइनस r प्लस 2 एंड n माइनस r प्लस 1। इतना लाना है, यानी कि इसको सॉल्व कीजिए, इसके इक्वल टू आ जाए। हम जानते हैं NPR का फार्मूला, जो NPR का फार्मूला है वही लगा देते हैं। फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, ऊपर के लिए ये हो गया, बटे में फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, इसको ब्रैकेट में करेंगे r माइनस 2, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व जब करेंगे तो ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, n माइनस r, ये ऊपर आएगा, माइनस इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2। देखो इस माइनस की एंट्री करवाएंगे तो ये प्लस का है r, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस अपान फैक्टोरियल n माइनस r। ये इसका इतना बनेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे n माइनस r प्लस 2 मिल रहा है और यहाँ पे भी देखो n माइनस r प्लस 2। हमें लाना कितना है, n माइनस r प्लस 2, और यहाँ पे क्या लिखा, क्या है, n माइनस r प्लस 2। और ये क्या है, फैक्टोरियल में, यहाँ फैक्टोरियल में नहीं है। यदि हम इसका खंड कर दें, क्योंकि फार्मूला से क्या होता है, फैक्टोरियल n इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1 इतना है। अच्छा, n माइनस r प्लस 2 को जब तोड़ेंगे, n माइनस r प्लस 2 को जब तोड़ेंगे तो पहले देखो यहाँ पे n था, तो पहले n से तोड़ना शुरू करे थे। तो अब यहाँ पे n माइनस r प्लस 2 है, तो यहाँ से तोड़ना शुरू करो, n माइनस r प्लस 2 एक ब्रैकेट में। अब जितना है उतने में से -1, यानी कि इतने में टोटल -1 होगा। अब देखो, यदि n माइनस r प्लस 2 में से -1 घटा दें तब क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे n माइनस r प्लस 1, ये हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, n में से -2 घटाएंगे फार्मूले में। यदि n माइनस, देखना n माइनस इतने में 2 घटेगा, तब देखो n माइनस r प्लस 2 और ये -2, ये क्या हो जाएगा, n माइनस r, और ये फैक्टोरियल में n माइनस r, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 के स्थान पे n माइनस r प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस r प्लस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r लिख सकते हैं। तो लिखेंगे n माइनस r प्लस 2 और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r अपान फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n माइनस r से
फैक्टोरियल n माइनस आर से ये आर है, फैक्टोरियल n माइनस आर से फैक्टोरियल n माइनस आर कैंसिल हो गया, बचा कितना n माइनस आर प्लस टू, n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस टू एक ब्रैकेट में और n माइनस आर प्लस वन दूसरे ब्रैकेट में। यही प्रूव्ड करना था हमें, यही सिद्ध करना था। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया संख्या संबंधी उदाहरण। संख्या संबंधी उदाहरण के जब कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखते चलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें संख्या दी जाएगी, जैसे 1 से 9 तक कोई संख्या दे दे, या 1 से 10 तक, या 1 से 5 तक कोई भी संख्या दे दे। जैसे 1 से 9 तक इसमें दिया गया है, 1 से 9 तक कितनी संख्याएं 9 अंकों की बनाई जा सकती हैं, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब इन अंकों का दोबारा रिपीटिशन ना हो। और कह रहा है कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं दी गई हैं और कह क्या रहा है 9 अंकों की ही बने, यानी कि जितनी संख्याएं दी गई थी उनको पूरा ले लिया गया, यानी कि 9 संख्याओं में से 9 को लेकर कुल कितने प्रकार के क्रमचय बनेंगे वो देखते हैं। फार्मूला में यदि इसको रख दें, पहले सपोज दैट हमारे पास ये कोई एक बॉक्स है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 खाने हैं जिसमें, क्योंकि हमें 9 संख्या लेनी है। अब हमारे पास 9 संख्या है, अब पहले खाने को हम n प्रकार से भर सकते हैं, मतलब जितना नंबर है उतने प्रकार से भर सकते हैं। कितने नंबर हैं टोटल? 9 नंबर हैं, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हैं, तो हम पहले खाने को 9 प्रकार से भर सकते हैं। और अब दूसरे खाने को क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको डिफिनीशन में लिखाया था क्रमचय के कि जितने संख्याएं दी गई हैं पहले उन n संख्या से भरा जाएगा, फिर उसके बाद n-1 संख्या से भरा जाएगा, मतलब कि 9 में से एक विधि तो ले ली गई 9 प्रकार से, अब बचेगा 8, तो हम दूसरे खाने को 8 प्रकार से भर सकते हैं। जबकि कह रहा है कि पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि कोई संख्या दोबारा ना ली जाए, तब देखो कोई भी संख्या दोबारा नहीं ली जा सकती। तीसरी को हम 7 प्रकार से भर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो 9 प्रकार में से कोई भी संख्या यहाँ पे रख दिया, सपोज दैट 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, कोई भी रख दे, यानी कि कितने प्रकार से इसको पूरे को हम लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ की पहले खाने को हम 9 प्रकार से भर सकते हैं, या तो 1 भर दें, या तो 2 भर दें, या तो 3 भर दें, या 9 में से कुछ भी भरें, वो भरेंगे तो हम 9 प्रकार से भरेंगे, यानी कि जितने नंबर हैं, जितनी संख्या उतने प्रकार से भरेंगे। अब 1 प्रकार से भर दिया, संख्याएं हमारे पास 8 बची, अब उस 8 संख्या को भी हम 8 प्रकार से दूसरे खाने में भर सकते हैं। अब सपोज दैट पहले यहाँ पे हमने सपोज दैट यहाँ पे 3 भर दिया था, यहाँ पे 3 भर दिया था, तो अब ये 3 का काम तो गया ना यहाँ से। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बचे हैं। अब यहाँ पे इस वाले खाने में हमने सपोज दैट 4 भर दिया, यदि 4 भर दिए हैं तब ये गायब हो जाएगा। अब कितने प्रकार बचे, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 नंबर बचे हैं और तीसरे खाने को हम 7 प्रकार से भर सकते हैं। उसी प्रकार इसको 6 प्रकार से भर सकते हैं, इसको 5 प्रकार से, इसको 4 प्रकार से, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। तो टोटल हम देखते हैं 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का फैक्टोरियल बन गया। और ये इसको क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल 9, यही क्या होगा, आंसर होगा। इसका पूरा आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 9 आंसर हो जाएगा। नंबर के भरने के तरीके, जितने नंबर दिए जाएंगे, यदि रिपीटिशन नहीं अलाउ है तो, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं है तब, और यदि पुनरावृत्ति हो जाएगी तो हर बार 9 9 9 से भरी जाएगी। पुनरावृत्ति का जब क्वेश्चन आएगा तो उससे भी देख लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कह दे कि इतना संख्याओं में से 3 संख्याएं ले ली जाए, यानी कि 3 अंकों की अब हमें बनानी है। कितनी बनानी है, 3 अंकों की बनानी है। जैसे 3 अंकों में क्या होता है, जैसे 111 हो गया, 119 हो गया, 120 हो गया, 340 हो गया, 999 तक, और इधर कितने 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की संख्या बनती है।
यानी कि इतने के बीच 100 और 999 के बीच में क्या होगा, ये जो संख्या बनेगी वो बनेगी। अब कह क्या रहा है कि 3 अंकों को लिया जाए। हमारे पास तो 9 दिया गया था ना, हमारे पास 9 संख्याएं हैं और उसमें से 3 संख्याओं को लिया जा सकता है। हमें कितनी संख्याएं की बनानी है, 3 अंकों की बनानी है। तो 3 खाने रिप्रेजेंट कर देंगे हम। 3 खाने हैं, हमारे पास 9 नंबर है। ध्यान देना, 3 खाने हैं और 9 नंबर हैं। अब इन 9 में से हम किसी भी नंबर को चाहे तो पहले 3 रख दें, या तो 4 रख दें, या तो 5 रख दें, या तो 6 रख दें, 7 रख दें, 8 रख दें, 1 रख दें, 9 रख दें। तब देखो 9 प्रकार से ये खाना भर जाएगा। पहला वाला आई बात समझ में। तब ये पहला वाला खाना कितने प्रकार से भर जाएगा, 9 प्रकार से। जब पहले वाले खाने को हम 9 प्रकार से भर देंगे तब हमारे पास नंबर कितने बचे, 8 बचे। हमारे पास एक प्रकार से यहाँ भर दिए, रिपीटिशन अलाउ नहीं कर रहा है। तो हमारे पास नंबर कुल कितने बचे, 8 बचे और खाने 2 बचे। अब हम दूसरे खाने को 8 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सपोज दैट हमने यहाँ पे 3 भर दिया था। ठीक, यहाँ पे 3 भर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 5 भर दिया। जब यहाँ पे 5 भर दिया तो ये भी गायब। अब हमारे पास 7 बची हैं, तब इसको हम 7 प्रकार से भर सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ 9 भर दिए। देखो 359 संख्या बनी और उसको हम 9 प्रकार से, 8 प्रकार से और 7 प्रकार से भरा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 गुणे 8 गुणे 7, 9 8 72, 7 दूनी 14, 4 7 7 49, 1 50, यानी कि 504 आंसर आएगा। नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 99 और 1000 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी कि 99 और 1000 के बीच 1 2 3 4 5 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो 99 और 1000, यानी कि 99 और 1000 है के बीच कह रहा है, के बीच 99 और 1000 के बीच संख्या है। तो 99 के बीच 100 हुआ और इधर कितना हुआ, 999। ध्यान देना, 99 और 1000 के बीच यानी कि 99 छूटेगा और इधर 1000 छूटेगा। तो 99 के बाद 100 और 1000 के पहले क्या है, 999। ये इनमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, 1 2 3। अतः अब हमें 3 अंकों की संख्याएं बनानी होंगी, क्योंकि यहाँ पे भी 3 संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे भी 3 अंकों की संख्याएं दी गई हैं। तब हम 3 बॉक्स बना लेंगे। अब हमारे पास अंक दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये इन 7 अंकों का यूज करके हम 3 अंक की संख्याएं बनाएंगे। अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार से हम इन अंकों को पहले खाने में भर सकते हैं, भर देंगे। अब जबकि एक प्रकार से भर दिए हैं और कह रहा यहाँ पे पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। अब हम 7 प्रकार से जब फिल कर दिए हैं, सपोज दैट हमने 2 को फिल कर दिया यहाँ पे, तब हमारे पास कुल 6 अंक और बचे हैं। जब 6 अंक और बचे हैं दूसरे खाने में, उसको 6 प्रकार से भर सकते हैं। और जब सपोज दैट हमने 4 फिल कर दिया, अब हमारे पास 5 बचे, 1 2 3 4 5, इसको 5 प्रकार से फिल कर सकते हैं। 6 5 3, 3 7 30 7 210, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको फार्मूले से भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 था, देखो यहाँ पे 2 था। फार्मूले से इसको कैसे लगा सकते हो, NPR वाला फार्मूला लगा देंगे। NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ये फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं। संख्याएं कितनी दी गई थी, 1 2 3 4 5 6 7। n के स्थान पे टोटल नंबर कितने दिए गए हैं, n, तो यानी कि 7। तो क्या हो जाएगा 7, ये 7p। r कितना दिया था,
आर यहाँ से निकल के आया, यानी कि 3 संख्याओं की बनानी थी, तो 7p3। अब 7 का गुणा 3 बार कर दो, 7 गुणे 6 गुणे 5 बराबर 7 छंग 42 पंचे 210। ये क्या हुआ आंसर। दोनों मेथड से लगा दिया, चाहे फार्मूला चाहे तो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से लगा लो, चाहे तो फार्मूले से लगा लो, दोनों सही है। अगले क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 5 7 में से केवल 3 अंकों को लेकर कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब देखो यहाँ पे सम लगा दिया है, यहाँ पे सम लगा दिया है, तो मतलब इसका क्या हुआ, थोड़ा क्वेश्चन अपर लेवल का हो गया थोड़ा सा, बिल्कुल, क्योंकि हम 3 कह रहा था, हम फार्मूला लगा देते एनपीआर का फार्मूला पुट कर देते। जैसे एनपीआर का फार्मूला पुट करते 1 2 3 4 5 5p3, अरे 5 अंक दिए गए हैं और 3 अंकों की चुनना है, तो 5p3 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 इक्वल टू 5 1 20 20 60 60 दुनिया 120 आंसर आ जाता। कब? जब ये सम संख्या न दी गई होती तब, लेकिन यहाँ पे सम संख्या दी गई है। अब देखो, हम पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में जो सम संख्या दी गई हो आई कितनी बार है। 1 विषम संख्या, 2 सम संख्या, 3 क्या है सम संख्या में टिक लगा दो, और ये क्या है 3 विषम, 5 भी विषम, 7 भी विषम, यानी कि इतने ग्रुप में जो आया है, इन ग्रुप में जो आया है केवल एक ही सम संख्या आया है, और हमें बनानी कितने की है 3 अंकों की बनानी है, तब हम 3 बॉक्स बना देंगे, ये 3 बॉक्स बना दिए। अब कह रहा है कि सम संख्या, क्योंकि हमारे पास सम संख्या तो केवल 2 ही है ना, सम संख्या केवल 2 ही है जो एक बार ही है, ध्यान देना, सम संख्या है 2 है लेकिन कितने बार है, एक बार ही है। अब जो संख्या बनेगी और जो बनाना है हमको उसे भी सम संख्या बनानी है, तो ये सम संख्या बनेगी कैसे, लास्ट में यदि देखो किसी के जैसे 112 लास्ट में 2 है, ये सम संख्या बन गई ना, लेकिन ये तो देखो विषम है ना, ये भी विषम है ना, तब लास्ट में जो होगा वही सम को बताएगा। जैसे देखो 332, ये दोनों क्या है विषम है, लेकिन लास्ट वाला सम है, इसी की वजह से पूरा क्या हो गया सम संख्या हो गई। यानी कि जिसके लास्ट में 2 आएगा, अब जिसके लास्ट में 2 आएगा वही क्या होगी सम संख्या होगी। और इस 2 को हम कितने बार पुटअप कर सकते हैं, 2 तो केवल एक ही बार है, तो हम इसको केवल एक बार यहाँ लिख सकते हैं। हम इस 2 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, सम संख्या को हम कितने तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, एक ही तरीके से, क्योंकि सम संख्या एक ही है। अब देखो हमने 2 को तो पुटअप कर दिया ना, जब 2 को पुटअप कर दिया तो हमारे पास अंक क्या क्या बचे, 1 2 3 4। अब हम पहले खाने को 4 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब इन सबको भरने के 4 प्रकार हैं। अच्छा, सम संख्या यदि अभी आगे एक क्वेश्चन और बना के दिखा देंगे, इसको हम 4 प्रकार से फिल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 भर दिया होगा इन 4 ग्रुप में से। अब हमारे पास 1 5 7 3 अंक हैं, और इन तीनों अंकों को हम कितने बार लिख सकते हैं, यानी कि 3 बार, 3 तरीके से इन शब्दों को, या तो देखो या तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, या तो 5 लिख देंगे, या तो 7 लिख देंगे, यानी कि देखो 3 प्रकार से इसको लिख रहे हैं ना, वही 3 लिखा जा रहा है। आप ये मत सोचना कि इस 3 को उठा के रख दिया गया है। यहाँ पे देखो 2 तो पहले पुट कर दिया गया था एक बार, अच्छा 2 एक ही बार था इसलिए एक बार, क्योंकि सम संख्या एक ही आई थी। और इसमें देखो 4 इसलिए रखा गया था कि या तो यहाँ पे 1 रखते, या तो फिर 3 रखते, या तो फिर 4 रखते, सॉरी 4 तो है नहीं ना, या तो 5 रखते या तो फिर 7 रखते। यानी कि पहले खाने में इन संख्याओं में से किसी एक संख्या का यूज करते हैं। तो 1 2 3 4 संख्याएं थी, तो 4 बार पुटअप कर दिए। हमने कहा सपोज दैट हमने यहाँ पे 3 भर दिया होगा, समझ में आई ना बात,
3 भर दिया होगा तब 3 बची, तो इनको अब 3 बार, ये सब चीज़ें हैं। तो इतना आप लोग समझ लेना, नहीं तो बाद में सोचो कि ये 3 इसमें भरा गया है। तब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुणे 3 गुणे 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसको फार्मूले से किस तरह देखो लगाएंगे। अब यदि फार्मूले से NPR वाले फार्मूले से इसको लगाएंगे तो पहले हम देखेंगे कि सम संख्या बनाने के लिए हमें कोई ना कोई सम संख्या यहाँ पे पुट करनी होगी, और जब यहाँ पे पुट करनी होगी तो अब हमें तो हमारे पास तो 2 ही बॉक्स बचे ना, 2 तो ऑलरेडी लास्ट में 2 तो आएगा ही आएगा, अब 2 तो आएगा ही आएगा। तब यहाँ पे हमने 2 को सपोज दैट हमने यहाँ पुट कर दिया, वो कितने बार, 1 बार। अब हमारे पास ये 2 तो पुट कर दिया, हमारे पास संख्या क्या बची, 1 2 3 4, n यानी कि नंबर कितने बचे, टोटल 4, और संख्या यानी कि अब कितने संख्या की 2 और बची हैं, तो 4p2, तो 4 गुणे 3 बराबर 12। चाहे फार्मूला से लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, दोनों विधि से नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, 1 2 3 5 7 था। अब यदि 1 2 3 5 7 था, ध्यान देना, अब यदि यहाँ पे क्या कर दिया जाए, 1 2 3 5 7 था, यानी कि इसमें केवल एक ही सम संख्या थी। कितना था हमारे पास, 1 2 3 5 7 था, इसमें सम संख्या केवल एक बार ही थी। यदि हम कह दें 1 2 3 4 5 7, अब पहले कितना था, 1 2 3 5 7 था, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब देखो सम संख्या कितनी है, अब सम संख्या से ही बनानी है। पहले 5 संख्या थी, अब 6 संख्याएं हमारे पास है। अब इसको सम संख्या देखो, सम संख्या बनानी है कितने अंकों की, 3 अंकों की। ध्यान देना, 3 अंकों की हमें सम संख्या बनानी है, और सम संख्या हमारे पास है कितने बार, 1 2 है और 1 4 है। अब ध्यान देना, 2 और 4 क्या है, सम संख्याएं हैं, और इन दोनों सम संख्या का सम संख्या इक्वल टू 2 और 4 है। इन 2 और 4 को हम 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं, या तो देखो यहाँ पे 2 यूज करेंगे या तो 4 यूज करेंगे, है ना। यदि 2 यूज कर लिए और या तो 4 यूज कर लिए, हमारे पास इन दोनों संख्याओं को यूज करने के कुल कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह समझाया भी गया था। 2 संख्याएं, चूँकि 2 सम संख्याएं थी, अब 2 में से किसी एक को हमने पुट कर दिया, सपोज दैट हमने 4 पुट किया होगा यहाँ पे, और 2 तरीके थे और संख्या क्या पुट की गई, 4। अब देखो हमने 4 पुट कर दिया ना, तब ये तो बचा है ना अभी, और अब हम इन दोनों खाने को कितने प्रकार से भर सकते हैं, 4 को तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब 1 2 3 4 5, अब हमारे पास संख्या कितनी बची, 5 बची। संख्या 5 बची, और पहले खाने को हम 5 तरीके से भर सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे 2 भरा होगा। अब संख्या कितनी बची, 1 3 5 7, यानी कि 1 2 3 4। अब हमारे पास नंबर कितने बचे, 4 और खाने 1। तब ये 4 5 चौक 20 और 20 दूना 40, तब ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 2 बराबर 40। यही क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान देना, यहाँ पे सम संख्या एक बार थी, तब लास्ट में हमने उसको उस सम संख्या को भरने के केवल हमारे पास एक ही तरीके थे, लेकिन यहाँ पे सम संख्या क्या है, 2 और 4 2 बार है, तब इस सम संख्या को लास्ट में भरने के हमारे पास 2 तरीके हुए। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। आगे और क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग आज जहाँ पे आप लोगों को समझ में ना आए, आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे समझ लेना। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उन लोगों को बताइए भी चैनल के बारे में। चैनल का नाम है द स्टर्लिंग डिफेंस क्लासेस बाय अर्पित सर। थैंक यू वेरी मच।